दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सूत्र। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं। वर्ग कहते हैं स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। और ए जो है ना, ये भुजा है, ये भुजा, इसको लेंथ ऑफ साइड कहते हैं, लेंथ ऑफ ए साइड। ठीक, ये इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। और एक पहला सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर या लिख सकते हैं या भुजा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ ए भुजा स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सूत्र एक ही हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दूसरा दिया है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक, जहाँ ए भुजा है 4 गुणे भुजा, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो वर्ग ऐसा बनता है, ये एकदम ऐसे ही। ठीक, और चारों कोण समकोण होते हैं, ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, आइए अब देखते हैं वर्ग का विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √2 गुणे ए, ये गुणे का चिन्ह है। ठीक है, ये भुजा है, तो हम कह सकते हैं कि √2 गुणे भुजा। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब देखिए वृत्त का क्षेत्र, वृत्त को इंग्लिश में हम कहते हैं सर्कल। ठीक, और त्रिज्या, ये आर त्रिज्या है, और रेडियस, इसको रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और पाई का मान होता है 22/7, और 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.14, 3.14, अर्थात इसको भाग देने पे 7 21 में 22 में अगर 7 से भाग देंगे 3.14 करके कुछ आगे ऐसे आएगा। ठीक है, और देखिए आगे, ये देखिए दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक, तो एरिया ऑफ ए सर्कल इसको बोलते हैं। और देखिए फिर दिया है वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। इसे सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा सूत्र तैयार करना है। आगे अब देखिए आयत का, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, और देखिए एल जो होता है इसे लंबाई बोलते हैं, इसे लेंथ बोलते हैं। और बी को ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ को चौड़ाई बोलते हैं। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है यल गुणे बी, यल लंबाई बी चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और आयत देखो ऐसे बनाते हैं, आयत एक भुजा बड़ी होगी, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल, आयत ऐसे बनता है। ठीक है, इसको देखो अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक, और फिर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ये सूत्र होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक, अब देखिए आगे, फिर देखिए दिया है आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर √ होता है L² + B²। आयत का विकर्ण की लंबाई बराबर होता है L² + B², अर्थात हम कह सकते हैं लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, इस प्रकार से आप पूरे सूत्र को याद कर लीजिएगा। थैंक यू।